नोट टू स्पीक ऑफ, लेट अलोन मच लेस। इसका मतलब उर्दू में तर्जमा से ही समझ में आ सकता है। जैसे बोलते हैं ये तो ये, वो भी, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी, इस तरह बोलते हैं। हम उर्दू में कहते हैं कि गैर तो गैर, अपनों ने भी साथ नहीं दिया, या गैरों का क्या कहना, या गैरों का क्या पूछना, गैरों का तो छोड़ो, अपनों ने भी नहीं पूछा, अपनों ने भी साथ नहीं दिया, इस तरह बोलते हैं। ऐसे जुमले तीन तरह बना सकते हैं, बनाने के तीन तरीक़े इनके है, तीनों तरह बना सकते हैं और तीनों सही होगा। पहला है, जैसे मिसालों से समझ लेते हैं कि दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। इसके लिए तो ऊपर आया है स्ट्रक्चर नोट टू स्पीक, तीन तरह बना सकते हैं। तो बोलेंगे नोट टू स्पीक ऑफ एनिमीज़, दुश्मन तो दुश्मन, इवन फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। इस तरह लेट अलोन द वर्कर्स, इवन ग्रेट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, कारकुनों का छोड़ो, यानी जो वर्कर्स होते हैं मुलाजिमीन, उनका तो छोड़ो, बड़े बड़े कायदीन भी बेईमान हैं। तो लेट अलोन के बाद द वर्कर्स लगाया गया है, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, छोड़ो। इवन ग्रेट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, बड़े बड़े कायदीन भी बेईमान हैं। इस तरह अगला तरीक़ा है कि इसको पलट देते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा पलट देते हैं और इस तरह बोलते हैं ही डजंट हैव इवन अ मोबाइल, ही डजंट हैव इवन अ मोबाइल, मच लेस अ कंप्यूटर, लैपटॉप क्या, उसके पास तो एक मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप क्या, उसके पास तो एक मोबाइल भी नहीं है। तो मच लेस का जहाँ इस्तेमाल हो उसको आखिर में लिखते हैं, उमूमन आखिर में लिखते हैं, उसके बाद जो होता है उसके सामने उसको लिखते हैं। तो पहले सेंटेंस में ये था, पहले तरीक़े में कि शुरू में ही लिखते हैं जो स्ट्रक्चर है, और ये आखिर वाले मच लेस में आखिर में लिखते हैं। तो इस तरह मशक करने से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है तीसरा स्ट्रक्चर है मच मोर। मच मोर का मतलब होता है ये तो ये, उसको भी, यानी अपने तो अपने, गैरों को भी। ये पहले वाले जो इससे पहले जो बताया गया है उसका उल्टा है। जब पिछले जुमले का ये उल्टा है, उल्टा कहना हो कि दोस्त तो दोस्त, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ, अरे दोस्त क्या, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ, वगैरह इस तरह के जुमले कहने हो तो इस तरह बनेगा। जैसे आई हेल्प इवन इनमीज़ मच मोर फ्रेंड्स, दोस्तों का क्या कहना, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ। इस तरह आई डोंट ऑपरेस इवन एनिमल मच मोर ह्यूमन, मच मोर ह्यूमन, इंसान तो इंसान, मैं जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता, यानी इंसान की क्या बात करते हो, मैं तो इतना शरीफ हूँ कि जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता। तो आई डोंट ऑपरेस इवन एनिमल मच मोर ह्यूमन। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्ट्रक्चर है पार्टली बिकॉज ऑफ, या फिर व्हाट विथ। ये दो तरह इस्तेमाल होता है, कुछ तो इसकी वजह से, कुछ तो उसकी वजह से, इस तरह बोलते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं, कुछ तो अच्छे असातिज़ा और कुछ अच्छी किताबों की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख गया, कुछ तो अच्छे असातिज़ा और कुछ अच्छी किताबों की वजह से वो अंग्रेज़ी सीख गया। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ तो के लिए यहाँ पर पार्टली बिकॉज ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट विथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स, कुछ तो अच्छे असातिज़ा की वजह से, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ गुड बुक्स, और कुछ अच्छी किताबों की वजह से। अब आगे सेंटेंस बनेगा जो बोलना है आपको, ही लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज, वो अंग्रेज़ी सीख गया। इसे इस तरह भी बना सकते हैं व्हाट विथ के साथ, जैसे कुछ तो कम तनख्वाह की वजह से और कुछ परेशानी की वजह से या परेशानी के सबब उसने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे व्हाट विथ का, व्हाट विथ लो सैलरी, कुछ कम तनख्वाह की वजह से, एंड व्हाट विथ ट्रबल ही रिज़ाइन फ्रॉम स्कूल, कुछ तो कम तनख्वाह और कुछ परेशानी की वजह से उसने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, आप गौर करेंगे और मशक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली 1 जून से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99।